नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी एक अच्छे ग्राफिक्स पेन टैबलेट की तलाश कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हमारे पास है एक बहुत ही कमाल का ग्राफिक्स पेन टैबलेट। ये है UZ S1060 पेन टैबलेट। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पेन टैबलेट है और इसकी कीमत भी काफी कम है। आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज करके देखेंगे और देखेंगे कैसी है इसकी क्वालिटी। तो सबसे पहले करते हैं इसे ओपन। UZ का ये पेन टैबलेट इस तरह की पैकिंग में आता है। यहाँ पर UZ की ब्रांडिंग दी गई है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है। UZ S1060 पेन टैबलेट, स्टार्ट योर क्रिएटिव जर्नी। साइज है 10 इंच बाई 6.27 इंच। प्रोडक्ट मॉडल S1060, स्टाइलस, बैटरी फ्री, प्रेशर लेवल 8192, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, मैक, एंड्रॉयड सभी डिवाइसेस पर ये प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका यूजर मैनुअल। इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल के लिए एक अलग से यूजर मैनुअल दिया गया है। इसका वारंटी कार्ड यहाँ पर दिया गया है। 1 साल की वारंटी इस प्रोडक्ट पर हमें मिल जाती है। डॉक्यूमेंट्स के अलावा यहाँ पर एक C टाइप कनेक्टिंग केबल दी गई है, जिसके एक एंड पर C टाइप कनेक्टर है और दूसरे एंड पर USB A टाइप कनेक्टर दिया गया है और केबल की लेंथ भी काफी अच्छी खासी है। काफी लंबी केबल यहाँ पर दी गई है। इस पेन टैबलेट को आप अपने मोबाइल फोन पर भी यूज कर सकते हो। मोबाइल फोन पर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर 2 OTG एडेप्टर दिए गए हैं। अगर आपका C टाइप कनेक्टर है तो आप C टाइप वाला यूज कर लो और अगर आपका माइक्रो USB है तो माइक्रो USB वाला यूज कर सकते हो। दोनों तरह के यहाँ पर OTG एडेप्टर दिए गए हैं। और इसके अलावा इसके साथ हमें ये पेन दिया गया है, स्टाइलस दिया गया है, जो कि पूरी तरह से बैटरी फ्री है। इसके अंदर कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगती है। यहाँ पर UZ की ब्रांडिंग दी गई है। सामने की साइड यहाँ पर आपको इसकी टिप देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको 2 बटन देखने को मिल जाते हैं। इन बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी निब दी गई है, इस निब को आप रिप्लेस कर सकते हो। इसके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा निब भी दी गई है, आप इसकी निब को रिप्लेस कर सकते हो। इसके साथ हमें निब इजेक्टर भी दिया गया है। बहुत ही आसानी से आप इसकी निब को इस तरह से यहाँ से निकाल कर दूसरी निब यहाँ पर लगा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। अगर ये निब खराब हो जाए तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। और ये है UZ S1060 पेन टैबलेट। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पेन टैबलेट है। आप देख सकते हैं काफी पतला पेन टैबलेट है, लाइट वेट है। इसके अलावा काफी अच्छा खासा साइज यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 10 इंच बाई 6.27 इंच का साइज यहाँ देखने को मिल जाता है। ये इसका जो लिखने का एरिया है, जो वर्किंग एरिया है, राइटिंग एरिया है, वो यहाँ पर दिया गया है। इसके चारों कोनों पर आपको यहाँ पर एरो देखने को मिल जाते हैं और ऊपर की साइड यहाँ पर 12 हॉटकीज दी गई, जिन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पेन होल्डर दिया गया है। जो पेन इसके साथ आया है, जो स्टाइलस इसके साथ आया है, जब आप इसे यूज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसको इसके अंदर होल्डर के अंदर लगा के आराम से रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक C टाइप कनेक्टिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। जो केबल इसके साथ आई है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट करोगे और इसके दूसरे एंड को आप अपने USB पोर्ट पर कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसके बैक साइड में यहाँ पर रबर की एंटी स्किड पैडिंग दी गई है, जिससे जब आप इसे यूज कर रहे हो तो ये इधर उधर नहीं खिसकेगा। यहाँ पर इसका सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो अब इस पेन टैबलेट को हम कनेक्ट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले इसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके देखेंगे। लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसकी केबल को हमें कनेक्ट कर लेना है और अपने लैपटॉप के USB पोर्ट पर इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है UZ की वेबसाइट पर और वहां से इसके ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्योंकि हम विंडोज में इसे इंस्टॉल करने वाले हैं तो हम ये वाला सबसे ऊपर वाला ड्राइवर है, इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ नीचे की साइड आप देख रहे हो एक exe फाइल हमारी डाउनलोड हो रही है। जिप फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ओके पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है पेन सेटिंग्स का। इसमें पेन के ऊपर जो 2 कीज दी गई हैं, अप कीज और डाउन कीज, इन्हें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी आप फंक्शन इससे कराना चाहते हो वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। इसी तरह से डाउन की का ऑप्शन अगर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा
रहा है, ये आ रहा है डिजिटल ड्राइंग टैबलेट। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो 12 कीज़ हैं यहाँ पर इन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके ऊपर जो 12 कीज़ दी गई हैं इन्हें आप इनके फंक्शन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से इन कीज़ को असाइन कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। हॉट कीज़ को असाइन करके आप आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है वर्क एरिया का। वर्क एरिया पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने वर्किंग एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप स्क्रीन पर कहाँ पर लिखना चाहते हो। अगर आपको अपने पीसी की स्क्रीन को कस्टमाइज करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो। अगर आप इसके साइज को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं, इनसे हम यहाँ पर पूरी सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पर पेन को यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो हमारा पेन भी इस समय यहाँ पर काम कर रहा है। और उसके बाद अब हम इस पेन से चेक करके देखेंगे, लिख के देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये पेन हमारा काम करता है। तो मैं यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड हमारा यहाँ ओपन हो गया। अब यहाँ से कोई भी पेन हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस पेन टैबलेट के ऊपर कुछ भी लिखना चाहें, ड्राइंग बनाना चाहें, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये पता नहीं लग पा रहा है कि मैं किसी पेन टैबलेट पर लिख रहा हूँ। जैसे हम कॉपी पर लिखते हैं तो लगभग वैसा ही मुझे लग रहा है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये काम हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका जो पेन का प्रेशर है वो है 8192 लेवल का प्रेशर है। यानी जैसे जैसे आप अपना पेन को दबा के लिखोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो आपकी लाइन डार्क होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप लाइट करोगे, प्रेशर को हल्का करोगे तो आपकी लाइन भी लाइट हो जाएगी। तो इसका जो पेन है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। जब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो ये लाइन डार्क हो रही है। अब बेसिकली जो प्रेशर है, ये चीज़ आपका ये जो फीचर है ये काम आता है ड्राइंग में। जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं कहीं लाइन लाइट रखनी होती है, कहीं डार्क रखनी होती है। तो उसके लिए पेन का प्रेशर अच्छा होना, पेन का सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये पेन टैबलेट बहुत ही अच्छे से कर रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली ये काम कर रहा है। तो इस पेन टैबलेट से आप ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ट्यूटोरियल वगैरह रिकॉर्ड करने हो उसके लिए भी आप कर सकते हो। आप देख रहे हो मैं जहाँ पर लाइट अगर मुझे लाइन चाहिए होती है तो मैं वहाँ पर कम प्रेशर पर यहाँ पर इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो लाइट हमारी जो लाइन आ रही है लाइट आ रही है, और जहाँ पर मैं प्रेशर ज़्यादा दे रहा हूँ तो वहाँ पर हमारी लाइन डार्क हो रही है। तो इसका जो पेन है वो काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है, काफ़ी सेंसिटिव है, और इसका जो पेन प्रेशर है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इस पेन टैबलेट को आप अपने मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीसी सभी पर यूज़ कर सकते हो। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड सब पर इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इस मामले में भी ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका साइज़ है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा साइज़ हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 12 हॉट कीज़ भी यहाँ दी गई हैं, शॉर्ट कीज़ दी गई हैं। इसके अलावा इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो मेरे मोबाइल फ़ोन में C टाइप OTG लगने वाला है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है उसका C टाइप कनेक्टर है। बस हमें यहाँ पर अपने कनेक्टर पर लगा देना है और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन पर OTG कनेक्शन इनेबल कर देना है। तो आपको अपने पेन टैबलेट को इस तरह से घुमा लेना है, जैसे मोबाइल होता है उस तरह से यहाँ पर हमें वर्टिकली इसे घुमा लेना है। और अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई भी ऐप वगैरह यूज़ करते हो ड्राइंग के लिए, या फिर कोई भी व्हाइट बोर्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो आप ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पर गूगल कीप यूज़ करूँगा, गूगल कीप नोट्स। पेन टैबलेट के ऊपर कुछ भी लिखना चाहता हूँ, कोई ड्राइंग बनाना चाहता हूँ, कोई लाइन खींचना चाहता हूँ। अब कुछ भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो, ड्राइंग बनाना चाहते हो, आराम से आप बना सकते हो। तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन पर भी ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों यूजी का ये पेन टैबलेट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का पेन टैबलेट है। इसे आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी सभी पर यूज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास वगैरह लेते हो तो वहां पर भी आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आप ड्राइंग वगैरह करते हो तो वहां पर भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और कीमत भी काफी कम है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप भी इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।